नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी। अपने पिता से बंटवारे में सुई तक का हिसाब करने के बाद उनको अकेला छोड़ दिया। तीन तीन बेटे होने के बाद भी लाल शंकर देव और उनकी पत्नी को खुद ही बनाना खाना पड़ता था। पैसों की कोई कमी नहीं थी। तीनों बेटों को देने के बाद भी इतना था कि दोनों पति पत्नी आराम से अपने जीवन को चला सकें। कमी थी तो बस इतनी सी कि उनसे बोलने वाला कोई नहीं था। सुबह सुबह शंकर देव और उनकी पत्नी मंदिर चले जाते। दोपहर में मंदिर के पट बंद होना होता तब घर वापस आते। बाहर से 1 और 2 बजे तक बुढ़िया खाना पीना और चौका बर्तन निपटाती। 4 बजे तक आराम करते, फिर 4 से 7 तक मंदिर में जाकर बैठ जाते। शंकर देव हमेशा अपनी पत्नी को कहता, भले ही तू मुझसे एक दिन पहले मरे, पर तू ही मरना, क्योंकि यदि मैं पहले मर गया तो ये तेरी औलादें तेरी बहुत बुरी दशा कर देंगे। वो मंदिर में पूजा नहीं करते, बस एक दूसरे को घर गृहस्थी की बातें करते थे। उनके 3 बेटे और 3 बेटों की 4-4 औलादें थीं, पर शंकर देव के लिए वो सब बेकार ही थी। एक दिन बुढ़िया रात को सोई तो फिर कभी उठ न सकी। शंकर देव ने बहुत आवाजें लगाई, तब तीनों बेटे बहू नीचे उतरे। शंकर देव ने कहा, तुम लोगों की अम्मा न रही। बड़ी बहू बोली, पिताजी और कितना जिंदा रहती, 90 की तो हो गई थी, इस उम्र में भी न जाती तो कब जाती। शंकर देव ने बेटों बहुओं से कहा, अरे तो रो तो लो, तुम लोग भरा पूरा परिवार है, पर तुम किसी की आंखों में एक आंसू नहीं है। बीच वाली बहू बोली, पिताजी रोना नहीं आ रहा तो कहाँ से रो लें, हमसे जबरदस्ती तो रोया ना जाएगा। शंकर देव ने कहा, 4 लोग इकट्ठा होंगे, अभी तो लोग क्या कहेंगे कि इतना बड़ा परिवार, पर माँ को रोने वाला एक भी नहीं। शंकर देव ही दुखी होकर खूब रोया। उनके रोने पर पोते पोतियां सहित बहू बेटों ने उनकी खूब खिल्ली उड़ाई। 13वीं में शंकर देव ने खूब ब्राह्मण भोज कराया और खूब दान भी दिया, पर तीनों बेटों ने एक पैसा भी खर्च न किया। सबसे छोटी बहू बोली, पिताजी सब अम्मा पे ही लुटा दोगे या कुछ अपने मरने के बाद का इंतजाम भी करके रखोगे? हम लोगों पर इतना न है कि आपके मरने पर लुटा सके। शंकर देव कुछ न बोला, चुपचाप सुनता रहा। 3 दिन भी न बीते थे कि शंकर देव भी न रहे। 3 दिन अपने कमरे में मरे पड़े रहे, पर किसी को पता न चला। पता भी भला कैसे पड़ता, कोई उनसे कमरे में मिलने भी न जाता था। बुढ़िया के मरने के बाद शंकर देव से किसी ने एक पानी का गिलास तक न पूछा। मंदिर का पंडित एक दिन दोपहर में आया और बड़ी बहू से पूछा, बाबूजी 4 दिन से मंदिर नहीं आ रहे, उनकी तबीयत तो ठीक है न? बड़ी बहू ने उनका कमरा खोला तब बहुत तेज बांस आई। तब पंडित ने कहा, लगता है इनको मरे 3-4 दिन हो गए। पूरे शहर में पंडित ने ढिंडोरा पीट दिया कि शंकर देव 3 दिन से मरे पड़े हैं। बेटे बहुओं ने देखा तक नहीं। शंकर देव शरीर से भारी थे। दूसरा, उनके कमरे में से बहुत तेज बांस आ रही थी। तीनों संतानों में से कोई भी उनके कमरे में जाने को तैयार नहीं था। सभी परिवार के लोग अपना मुंह रुमाल से ढक कर खड़े थे। बड़े पोते ने कहा, यार दादाजी 3 दिन से मरे पड़े हो, क्या बता नहीं सकते थे कि मरने जा रहा हूं? तभी सड़क पर नगर पालिका का जमादार बीच वाले लड़के को दिख गया। उसने उससे कहा, जरा ननकू बाबूजी को कुर्सी सहित बाहर घसीट ला। ननकू ने कहा, साहब बहुत बांस आ रही है कमरे से, मैं 1000 रुपये लूंगा। 1000 का नाम सुनते ही तीनों लड़के मुंह बना बनाकर अलग हट गए। तभी समाज के लोगों ने घर के बाहर भीड़ लगाना शुरू कर दिया। शंकर देव का बड़ा नाम था, शहर में बड़े आदमी जो थे, इसलिए पूरा शहर कुछ ही देर में उमड़ पड़ा। बाहर की हलचल देखकर घर वालों ने सोचा, अब तो बदनामी हो जाएगी। अगर एक भी बाहर का आदमी अंदर आ गया तो बड़े पोते ने जुगाड़ लगाया और एक बड़ी रस्सी का फंदा बनाकर शंकर देव की कुर्सी में फंसा दिया। उस फंदे ने कुर्सी के साथ शंकर देव के शरीर को भी जकड़ लिया। अब आसानी से तीनों लड़के और शंकर देव के पोते उस कुर्सी को घसीटते हुए बाहर खुले आंगन में ले आए।
इस बीच शंकरदेव की तीनों बहुएं रूम फ्रेशनर लेकर कमरे में घुसकर छिड़काव करने लगी। उसी के साथ साथ अम्मा जी की अलमारी भी खोल दी। तीनों ने मिलकर लूट खसोट चालू कर दी। अम्मा जी के जेवर का डिब्बा भारी भरकम था। साथ में 4.5 लाख नगद निकल आए। तीनों लोग धक्का मुक्की कर रही थी। बाहर खड़े लड़के अपनी अपनी पत्नी से कह रहे थे, धक्का मार और अपने कब्जे में सारा सामान ले ले। धक्का मारने में जेवर और 4.5 लाख जमीन पर गिर गए। जमीन पर जगह जगह शंकरदेव के मल मूत्र त्याग रखा था। शायद वो कमजोरी की वजह से बाथरूम तक नहीं पहुंच पा रहे थे। नोटों में मल लग जाने के बाद भी उन तीनों औरतों ने छीना झपटी बंद नहीं की। जिसके हिस्से में जो आया बटोर लिया। आंगन में शंकरदेव को कुर्सी से नीचे पटक दिया। फिर बॉडी परफ्यूम का छिड़काव चारों तरफ करके पूरा परिवार चारों तरफ से उनको घेर के बैठ गया। बाहर तक आवाज चली जाए इसलिए तीनों औरतें घूंघट की आड़ में चीखने लगी, अरे पिताजी कुछ दिन तो सेवा करा लेते बहुओं से, इतनी भी क्या जल्दी थी? अभी तो अम्मा जी को 1 महीना भी नहीं हुआ था। पिताजी, अरे पिताजी, अभी तो रास्ते में ही होंगी और अब आप भी चले गए। बड़े पोते ने अपनी माँ से कहा, मम्मी ये आप क्या कह रही हैं? कम से कम सोचिए तो, आप क्या बोल रही हैं? बड़ी बहू ने अपना घूंघट उठाकर लड़के की तरफ देखकर बोला, चुप कर कमीने, पहले जाकर गेट तो खोल। लड़के ने गेट खोला तो बाहर के सभी लोग आंगन में आ गए। सबको अंदर आता देख पूरा परिवार घड़ियालू आंसू बहाने लगा। अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च में बड़ी मुश्किल से तीनों ने अपना धन खर्च किया। 13वीं में भी सिर्फ लकीर पीटी गई। अब तीनों परिवार अपने अपने कार्य में लग गए। पिता द्वारा दिया गया व्यापार बड़ी जोर शोर से निकल पड़ा था। बड़े लड़के ने अपने तीनों बेटों और एक बेटी की शादी बड़े बड़े खानदानों में करी थी। शंकरदेव के 2 छोटे बेटे विदेश में अपने बच्चों के साथ रहने लगे थे। वो कभी कभी आते, भारत तो बड़े भाई के यहाँ न रुककर होटलों में रुकते थे। आपसी मतभेद तो था, पर दिलों में समाज को दिखाने के लिए सब एक थे। अब तो छोटे भाई ने आना जाना भी बंद कर दिया था। जब तक बच्चों के शादी ब्याह होता रहा तब तक आना जाना बना था। शंकरदेव का बड़ा बेटा बहू अपनी उम्र के 60 वर्ष पूरे कर चुके थे। तीनों लड़कों ने पिता का बिजनेस संभाल लिया था। अवधेश, शंकर का बड़ा बेटा, अब बीमार रहने लगा था तो बेटे आपस में झगड़ा करने लगे तो अवधेश ने तीनों बेटों का बंटवारा कर दिया। कुछ धन अपने पास रख लिया कि कभी कभार बेटी आती है तो उसको देने के लिए लड़कों से न मांगना पड़े। अवधेश का बहुत बड़ा घर था। उसी में तीनों बेटे और खुद पति पत्नी रहते थे। घर अभी भी अवधेश के नाम ही था। दोनों छोटे भाइयों को पैसा देकर घर अपने नाम कर लिया। किसी बात को लेकर अवधेश के तीनों बेटों ने अपनी अपनी रसोई भी अलग कर ली। शुरू में अवधेश और उसकी पत्नी छोटे बेटे के साथ भोजन करते थे। एक दिन छोटी बहू ने ऐसा ताना मारा कि अवधेश और उसकी पत्नी के बीच वाले लड़के के यहाँ भोजन करना पड़ा, लेकिन वहां भी अधिक दिन उनकी खातिर नहीं हो पाई। तो अब बड़े बेटे का ही सहारा बचा था, तो वो दोनों बड़े लड़के के साथ रहने लगे। चलते फिरने में जब अवधेश और उसकी पत्नी असमर्थ हो गए तो उनका भोजन उसी कमरे में आने लगा जिसमें कभी शंकर देव रहा करते थे। कुछ दिन तक तो बहू भोजन देने नीचे आती थी। बाद में ये काम नौकर करने लगा। जब नौकर गांव चला जाता तो अवधेश और उसकी पत्नी को बहुत कष्ट होता था। बहू खुद कभी भी खाना देने नहीं आती थी, बल्कि घर में एक पालतू कुत्ता था, काफी समझदार। उसके गले में टिफिन टांग देती तो वो कुत्ता अवधेश के कमरे में टिफिन पहुंचा देता। जब तक वो लोग भोजन नहीं कर लेते तब तक कुत्ता वहीं बैठ जाता। जूठा टिफिन जब तक अवधेश की पत्नी कुत्ते के गले में नहीं टांगती तब तक वो एक टक उनकी तरफ देखता रहता। अवधेश और उसकी पत्नी ने जब बेटे को बताया कि कुत्ता हम लोगों का भोजन लेकर आता है, बहू बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। बेटा गुस्से से बोला, मम्मी जुबान को कंट्रोल में रखकर बात करिए, वो कुत्ता नहीं है, मेरे बेटे जैसा है। हम दोनों के कोई बच्चा नहीं है, तभी तो हमने उसे बेटा मानते हैं। आज के बाद
कभी उसको कुत्ता नहीं कहना। थोड़े दिन में हम लोग उसके लिए उस जैसी ही बहू लाएंगे और उसका विवाह करेंगे। इसलिए वो कुत्ता नहीं, अपना पोता समझिए और अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि कुत्ता नहीं, आपका पोता आपकी सेवा कर रहा है। इतना हड़काने के बाद वो ऊपर चला गया। अवधेश की पत्नी ने दोनों हाथों से माथा पीटते हुए कहा, कर्म फूट गए हमारे। अब यही दिन देखना रह गया कि कुत्ते को पोता समझे। अवधेश ने अपने बेटे बहू के बारे में जब अपनी बेटी को फोन करके बताया तो वह बहुत दुखी हुई। पर बेटी की मजबूरी ये थी कि वो स्वयं एक संयुक्त परिवार की बहू थी, इसलिए माता पिता को अपने साथ नहीं रख सकती थी। लेकिन वो अपने माता पिता से अक्सर मिलने आ जाया करती थी। आज रविवार था तो बेटी और दामाद दोनों ही अवधेश से मिलने आ गए थे। जैसे ही वो कमरे में घुसी तो उसको अजीब सी गंध आई। पापा जी, ये बदबू कैसी आ रही है आपके कमरे से? बेटी, कुत्ते ने टट्टी कर रखी है 3 दिन से, पर तेरे भाई भाभी ध्यान नहीं देते। तेरी माँ न जाने कितनी बार कह चुकी हैं, पर ये लोग सुनते ही नहीं। मैं जरा भी खड़ा होता हूँ तो चक्कर आते हैं। तेरी माँ की सांस फूलती है, इसलिए ये भी नहीं ऊपर नीचे जा सकती। तभी गले में टिफिन लटकाए कुत्ता कमरे में आया। अवधेश ने उसके गले से टिफिन निकालकर एक तरफ रख दिया। कुत्ता अर्चना यानी अवधेश की बेटी के पास आ गया। तब तक दुम हिलाकर अर्चना का स्वागत करता रहा जब तक अर्चना ने उसके सर पर हाथ रखकर उसको सहला न दिया। अवधेश ने बताया, बस इसी तरह रोज हम लोगों का खाना आता है। अब जब हम लोग खाना खाकर टिफिन इसके गले में नहीं डाल देते तब तक ये यहीं बैठा रहेगा। बेटी का कलेजा बैठ गया। ये सुनकर दिल भी खूब रोया, पर आंखों के आंसुओं को बेटी इसलिए पी गई कि माता पिता को तकलीफ होगी। अर्चना ने कुत्ते से कहा, जा भाभी को बुला कर ला। अर्चना की बात सुनकर वो सरपट ऊपर भागा और थोड़ी ही देर में अपनी मालकिन का दुपट्टा मुंह में दबाकर मालकिन को घसीटता हुआ अवधेश के कमरे में ले आया। अपनी नंद को अचानक देख उसके होश उड़ गए। खिसियाते हुए बोली, अरे दीदी आप? और नंद के पैर छूने लगी। बस करो भाभी, ये झूठा दिखावा न करो तो ही बेहतर होगा। अर्चना ने अपनी भाभी को हड़काते हुए कहा, क्या तुम्हारे मायके में भी तुम्हारे माता पिता को कुत्ता ही खाना पहुंचाता है? थोड़ी बहुत तुम में शर्म है या बेचकर खा गई शर्मो हया? इस कमरे में डोगी की पोटी की इतनी बदबू आ रही है, जरा बैठकर देखो 5 मिनट इस कमरे में। तुम अपने सास ससुर के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? यकीन नहीं होता मुझे। तुम अच्छे परिवार की लड़की हो। भगवान न करे कल को तुम्हारे माँ बाप के साथ तुम्हारी भाभी ऐसा करे जैसा तुम कर रही हो तो तुम्हें कैसा फील होगा? वो अपनी नंद की बातों को बहुत देर बर्दाश्त करती रही। जब उसे लगा कि अब तो पानी सर से ऊपर जा रहा है तो कमरा छोड़कर भागने लगी। तभी कुत्ते ने अचानक उसके कुर्ते को अपने मुंह में दबाकर रोक लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो अर्चना को कह रहा हो कि इसको और 4 बातें सुनाओ, लेकिन वो अपना कुर्ता छुड़ाकर वहां से चली गई। अपने पति को 3 की 13 लगाकर बहन के खिलाफ भड़का दिया। बहन भाई में काफी बहस हुई, पर नतीजा ये हुआ कि भाई ने धक्का मार के बहन को घर से निकाल दिया। अवधेश ने अपने पास की जितनी भी जमा पूंजी थी सब बेटी को देकर ये कहा कि अपने ससुराल के नजदीक कोई किराए का एक मकान देख ले, हम लोग वहीं रह लेंगे। ये सब देख सुनकर अवधेश का बेटा बोला, अभी के अभी निकलिए यहाँ से। अवधेश ने कहा, मैं नहीं, तू निकल अभी के अभी मेरे घर से। ये घर आज भी मेरा है, जो मेरी पत्नी और मेरी देखरेख करेगा ये घर भी उसी का होगा। इतना श्योर सुनकर अवधेश के दोनों छोटे बेटे भी आ गए। सबसे छोटा बोला, वाह पापा जी वाह, आपने तो दादा की सेवा करके उन्हें निहाल कर दिया। बेचारों की अर्थी तक उठाने में चंदा किया था, तब तुम तीनों भाइयों ने हम लोगों से उम्मीद करते हो हम लोग आपकी सेवा करें। इतना जलील होने के बाद अर्चना ने सारा जेवर और पैसा पिता के ऊपर फेंक दिया। सारा जेवर और पैसा जमीन पर बिखरा देख, जो कि कुत्ते की पोटी में मिल गया था, अवधेश की तीनों भव्य और बेटे उस पैसे और जेवर पर टूट पड़े। तीनों भाइयों और उनकी पत्नियों में खूब घमासान हुआ। कुत्ते की पोटी सबके कपड़ों और मुंह पर लग गई थी।
तीनों भाई और उनकी पत्नियां एक दूसरे से कह रहे थे, धक्का मार धक्का मार। कुत्ते ने भौंक भौंक कर आफत कर दी थी। अर्चना रोते हुए वापस चली आई थी। जिसको जो रुपया जेवर मिला बटोर लिया, पर सबके मुंह पर कुत्ते की पोटी टट्टी लग गई थी। नाखूनों के खरोंच के निशान सबके चेहरे पर साफ नजर आ रहे थे। अब कुत्ता जो टिफिन दे जाता था वो भी बंद हो गया। अवधेश और उसकी पत्नी कई दिन भूखे रहने लगे। पानी पीकर दोनों जिंदा थे। बूढ़ा शरीर कब तक पानी पीकर जिंदा रहते। एक दिन अवधेश की पत्नी प्राण त्याग गई। जब लड़कों ने अपने पिता के रोने की आवाज सुनी तो सब नीचे आ गए। अवधेश अपनी पत्नी को पकड़ के खूब रो रहा था, पर बेटे और बहुओं के चेहरे पर कोई शिकन न थी। अवधेश रोते रोते बोला, अरे कोई तो मेरी बेटी अर्चना को फोन कर दो, कम से कम वो तो अपनी माँ के लिए रो लेगी। तुम लोग तो निर्दयी हो। बड़ी बहू बोली, आपको भी दादाजी ने कहा था तुम लोगों की माँ मरी है, रो लो। आप कितना रोए थे, हम लोगों से कुछ छिपा नहीं है। तीनों बेटों ने मिलकर अपने पिता को कमरे में बंद कर दिया। माँ के अंतिम संस्कार के लिए तीनों मुकर गए। बीच वाली बहू ने एक चिट्ठी लिखी, मैं तुलसी देवी, अवधेश की पत्नी, मरणोपरांत अपने शरीर को दान करना चाहती हूँ। मेरा जिला अस्पताल प्रशासन से निवेदन है कि मेरा मृत शरीर किसी भी घरवाले को अंतिम संस्कार के लिए न दिया जाए। अवधेश, तुलसी देवी। पत्र पढ़कर सब खुश हो गए। सब उसको शाबाशी दे रहे थे। वाह मंशली, वाह, कमाल कर दिया, 10-20 हजार बचा लिए तूने तो। अवधेश अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार भी न कर पाया। बेटे बहुओं ने अंतिम संस्कार में होने वाले खर्च को बचाने के चक्कर में अपनी माँ के मृत शरीर को मेडिकल कॉलेज को दान कर दिया। अर्चना को खबर भी नहीं की। अवधेश रोता रह गया कि उसकी बेटी अर्चना को बुला दो, पर लड़कों ने एक न सुनी। 10 दिन के बाद जब बेटी को पता चला कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो झटपटाकर रह गई। अवधेश को अब अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि उसने अपने माता पिता के साथ क्या क्या किया था। ये उसी का नतीजा है। अवधेश अब एकदम अकेला पड़ गया। पत्नी के मरने के बाद वो अब ज़्यादा बीमार रहने लगा। बेटे बहुओं को जब फुर्सत मिलती, एक कटोरे में सुबह शाम की बची रोटियों को एक कटोरे में तोड़कर उस पर दाल डालकर अवधेश को दे जाते। अवधेश खिसक खिसक कर चौखट के पास जाता और बासी दाल रोटी खाकर अपनी भूख मिटाता। कल तक शहर का सेठ कहलाने वाला अवधेश की दशा भिखारियों जैसी हो गई। शरीर पर गंदे कपड़े, बड़े हुए सफ़ेद बाल, ढाड़ी, बड़े बड़े नाखून और नाखूनों में भरी गंदगी। न जाने वो कितने दिनों से नहीं नहाया था। अवधेश अगर अपने को ही शीशे में देखता तो शायद पहचान भी न पाता। एक दिन अर्चना आ गई सुबह सुबह और उसने अपने तीनों भाइयों से कहा, पापा को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ, लेकिन ले जाने से पहले पूरे शहर के लोगों को इकट्ठा करके उनको बताना चाहती हूँ कि जिस पिता की जायदाद पर 3 बेटे ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, उन्हीं के पिता उन्हीं के घर में एक भिखारी से भी बदतर जिंदगी जी रहा है। बल्कि इसे जीना नहीं कहते, वो तो घुट घुट के मर रहा है। समाज को पता तो चले कि इस शहर के रईस बाप के रईस बेटे अपने बाप को कितने सुख चैन से रखे हुए हैं। अर्चना की खरी खोटी सुनकर तीनों लड़कों की हालत खराब हो गई। अर्चना और उसके पति ने मिलकर अवधेश को स्नान कराया, उसके कमरे की सफाई करी और भाइयों को आगाह किया कि या तो पापा आज से ऊपर तुम लोगों के साथ रहेंगे या तो मैं साथ लेकर जाऊंगी। अगर मैं साथ लेकर गई तो इस शहर को बता के जाऊंगी, जैसा कि अभी मैं तुम लोगों को बता चुकी हूँ। तुम तीनों भाई अपनी अपनी बीवियों के साथ सलाह कर लो। मैं आज शाम तक पापा के साथ हूँ। तुम सब शाम को सलाह करके मुझे बता दो। बहन के द्वारा दी गई चेतावनी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। सभी लोग बहन के पास जाकर बोले, पापा हम लोगों की जिम्मेदारी है, हम लोग ही पापा की देखरेख करेंगे। ये कहते हुए बड़े लड़के ने अवधेश को उठाया और सीढ़ियों से ऊपर ले जाने लगा। बेटी और दामाद उसी शाम चले गए।
3 दिन अवधेश के ठीक से गुजर गए। चौथे दिन सभी के प्लान के हिसाब से अवधेश को बरेली के पागलखाने में छोड़ने जाना था। शहर के डॉक्टर से बड़े बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मम्मी के जाने के बाद पापा कुछ अजीब अजीब हरकतें कर रहे हैं। पूरे घर में उपद्रव कर रहे हैं। सामान फेंकना, कपड़ों में ही गंदगी करना, और तो और रात उठ जाते हैं और किचन की गैस जला देते हैं और पूरी रात उसके सामने बैठे रहते हैं। कभी कभी पूरी रात साबुन से हाथ धोते रहते हैं। इतना ही नहीं, घर में डॉग है, उसकी पेडिग्री खा लेते हैं। ये सब क्या है डॉक्टर साहब? मेरे पापा जी को क्या हो गया? ये कहते कहते वो घड़ियाली आंसू बहाने लगा। डॉक्टर अग्रवाल अवधेश के पारिवारिक डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि चलो मैं देख लेता हूँ। लड़का बोला, नहीं डॉक्टर साहब, आप रहने दीजिए। सुबह से घर में 2 लोगों का सर फाड़ चुके हैं। आज सुबह ही मेरी मिसेज को सीढ़ियों से धक्का मार के नीचे गिरा दिया। गनीमत रही कि उसने अपने आप को संभाल लिया। इतनी बुरी हालत है और तुम मुझे बता रहे हो? डॉक्टर अग्रवाल ने उससे कहा, अब तुम इनको किसी मेंटल हॉस्पिटल में दिखा लो, मैं रेफर कर देता हूँ। तुम इनको बरेली ले जाओ। लड़के को यही तो चाहिए था। नहीं डॉक्टर साहब, मैं पापा जी को वहाँ नहीं भेज सकता, वो कोई पागल थोड़े ही ना हैं। फिर यहाँ के लोग क्या कहेंगे कि बेटों ने पापा को पागलखाने भेज दिया। तुम्हें लोगों की परवाह है पर पिता की नहीं। जिस हिसाब से तुम अवधेश की हालत बता रही हो, उस हिसाब से तो अवधेश पूरी तरह पागल हो चुका है। तुम लोगों की परवाह छोड़कर उसको आज ही लेकर जाओ। लड़के के चेहरे पर जो चमक थी वो किसी विजेता से कम नहीं थी। हो भी क्यों ना, डॉक्टर अग्रवाल ने बातों का गोल्ड मेडल जो दे दिया था। सभी लोग बहुत खुश हो गए। आज रात को अवधेश को बरेली के पागलखाने ले जाने के लिए तीनों बेटे और बहू गाड़ी में अवधेश के साथ बैठ गए। रास्ते भर अवधेश अपने बेटों से अच्छी अच्छी बातें करते हुए जा रहा था। लड़कों ने उसे बताया कि वो दिल्ली इलाज के लिए जा रहे हैं, पर जैसे ही बरेली आया वैसी बहुएं बोली, न दिल्ली न मुंबई, आपको बरेली के पागलखाने में भर्ती कराने ले जा रहे हैं। बहुत अति करते हैं ना आप, इसलिए। पागलखाने का नाम सुनते ही अवधेश चिल्लाने लगा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। जैसे ही हर पागल कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ, पर उसकी कोई नहीं सुनता। अवधेश पूरी गाड़ी में झटपटाहट करता रहा, पर जवान लड़कों के मजबूत हाथों ने बूढ़े शरीर को बिना ताकत लगाए ही रोक रखा था। गाड़ी पागलखाने के प्रांगण में खड़ी थी। अवधेश तेज तेज चिल्ला रहा था। बड़ा बेटा रिसेप्शन पर गया और डॉक्टर अग्रवाल का पर्चा दिखाते हुए एडमिशन फीस देकर आगे डॉक्टर के रूप में गया। बड़ा बेटा रिसेप्शन पर गया और डॉक्टर अग्रवाल का पर्चा दिखाते हुए एडमिशन फीस देकर आगे डॉक्टर के रूम में गया। थोड़ी ही देर में 3-4 वार्ड बॉय ने अवधेश को दबोच लिया। अवधेश रोता रहा, चटपटाता रहा, मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। अवधेश को रोता बिलखता छोड़कर पूरा परिवार वापस आ गया। पूरे शहर वालों ने, बिरादरी से और रिश्तेदारों ने यही कहा कि पापा बहन के यहाँ गए हैं, वहीं रहकर अपना इलाज करवा रहे हैं। अवधेश को अपने किए की सजा मिल रही थी। जैसा उसने अपने माता पिता के साथ किया, उससे भी कहीं ज्यादा उसको भुगतना पड़ रहा था। वो पागल न होते हुए भी पागलखाने में बंद था। एक दिन कोई अपने मरीज से मिलने आया तो अवधेश ने उसको अपनी बेटी का फ़ोन नंबर देकर प्रार्थना करी कि इस नंबर पर फ़ोन लगा दो, मेरी बेटी से बात करा दो। मैं पागल नहीं हूँ, पर मेरे बेटे बहू मुझे यहाँ पागल करार करके भर्ती करा गए हैं। बस एक बार आप मेरी बेटी से बात करा दीजिए। बेटी की आवाज़ सुनते ही अवधेश फफक पड़ा। अवधेश ने सारी बातें बेटी से पिता की पीड़ा बर्दाश्त न हुई और वो उसी समय अपने पति के साथ बरेली के लिए निकल गई। दूसरे दिन जब वो अपने पिता को अपने घर ले आई तो अवधेश ने वकील बुलाकर अपनी कोठी अपनी बेटी के नाम कर दी और साथ ही जीते जी अपना शरीर भी मेडिकल कॉलेज में दान कर दिया। भूमि विभाग द्वारा सारी प्रक्रिया की गई। गवाह के तौर पर बेटी और दामाद का हस्ताक्षर भी लिया गया। लड़की ने भाइयों को कतार लगाते हुए कोठी को खाली करने का आदेश दिया। साथ में ये भी कहा कि पापा अपने तीनों लड़कों को अपनी कोठी संख्या से बेदखल करके अपनी बेटी के नाम करते हैं।
अब तुम लोगों के पास बहुत कम समय है, मेरी कोठी को 3 दिन के अंदर खाली कर दिए। ये नोटिस तैयार हो गई। पापा जी मेरे साथ हैं, जिनको तुम पागल बनाकर बरेली छोड़ आए थे वो एकदम स्वस्थ हैं। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे पापा हमेशा स्वस्थ रहें। पापा जी की लंबी उम्र हो, वो जब तक इस दुनिया में हैं तब तक मेरे साथ ही रहेंगे। और मुझे पापा की उस कोठी का भी लालच नहीं है, क्योंकि पापा चाहते हैं कि वहाँ एक बड़ा धर्मशाला बने, इसलिए 3 दिन में कोठी खाली हो जाए, वरना सारा सामान सड़क पर फेंक दिया जाएगा। पापा ने भी यह लिख दिया कि धर्मशाला तैयार होने के बाद एक कमरा नालायक बेटों को किराए पर दे दिया जाए, अगर वो हर महीने उसका किराया ट्रस्ट में जमा कर सकते हों तो। ये सब सुनते ही तीनों लड़कों के होश उड़ गए। थोड़े दिन बाद ही अवधेश की मृत्यु हो गई। उसके शरीर को एनाटॉमी विभाग के लोग ले गए। तीनों लड़कों को कोठी खाली करनी पड़ी। अवधेश गायत्री देवी धर्मशाला का निर्माण हुआ। उसकी ट्रस्ट बेटी को बनाया गया। अवधेश के तीनों बेटे किराए के मकानों में आज भी भटक रहे हैं। अंत समय में अवधेश अपने ही कर्मों का फल भोग रहा था। उसके पिता तो उसे सबक नहीं सिखा पाए, लेकिन उसने अपनी बेटों को सबक सिखाकर एक मिसाल पेश की। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।